जैसा कि मैंने कहा था, एडमिशन ऑफ पार्टनर आपकी सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको पढ़ के आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि अकेला ये एक चैप्टर है जिससे लगभग लगभग 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और ये तो गारंटी है कि एक क्वेश्चन 6 नंबर में जो आता है लॉन्ग क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर का रहेगा ही रहेगा। इसमें आपको रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट तो पूछा नहीं जाता है। बस ध्यान में ये रखना होता है कि जो कैपिटल अकाउंट होता है ना, उसमें एडजस्टमेंट आता है, कैपिटल एडजस्टमेंट, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा 2025 में, 2024 में, 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उनको, कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके आइडिया लग जाए कि 2026 में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। शुरुआत करेंगे एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए 2025 में आया हुआ है, यानी कि जो पेपर हुआ था अभी पिछले साल ही। तो यहाँ पर आपको समझने रखना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन हुआ था, यहाँ पर केवल केवल 2 आइटम, रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए ही कहा गया है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि बैलेंस शीट नहीं है तो कैपिटल अकाउंट इतना इजी नहीं हो सकता। कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट हो सकते हैं, लेकिन जैसा भी ये क्वेश्चन पूरा पढ़ के समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या करने के लिए कहा गया है। कभी कभी बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा, इतना इजी कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना इजी कहीं तो डाउटफुल होके क्वेश्चन गलत करके आते हैं। फिलहाल आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर पूरी वीडियो देखना है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको आज 5 क्वेश्चन बताऊंगा अलग अलग सालों की, जहां पर अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर है, बिट्टू एंड चिंटू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3. Their balance sheet as at 31st March 2024 is given. Their capital given है, जनरल रिजर्व गिवन होता है। जनरल रिजर्व के बारे में ध्यान रखा, ये हमेशा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। वहां पर कौन सा साइड में? क्रेडिट साइड इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, क्रेडिटर्स गिवन है, फिक्स एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस वगैरह टोटल गिवन। हम कह रहा है क्या है, दिया वाज एडमिटेड इन द फर्म फॉर 1/7 शेयर। बिजनेस में दिया को एडमिट किया गया, और जब दिया को एडमिट किया गया कुछ कंडीशन है, जैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा नया वाला 3:1। जब भी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो होता है तो ध्यान रखिएगा उस क्वेश्चन में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकालना ही पड़ेगा। क्या निकाल लेंगे अभी हम। फिक्स एसेट्स वर फाउंड टू बी ओवर वैल्यूड, क्रेडिटर्स वर पेड 2,40,000 एंड दिया ब्रॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल एट 5,60,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल। दिया प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रही है। अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब क्या हुआ, मतलब पुराने पार्टनर का जो कैपिटल होगा उनके अकॉर्डिंग दिया अपना कैपिटल लेके आएगी। इसका मतलब होता है हमें कैपिटल अकाउंट तैयार करने के बाद ही पता चलेगा कि दिया का कैपिटल कितना होगा। हालांकि ये जरूर बता रही है कि वो अपने शेयर ऑफ गुडविल 5,60,000 रुपए लेके आ रही है, और शेयर ऑफ गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहला काम रिवोल्यूशन, क्योंकि रिवोल्यूशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कोई रोल नहीं है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट तैयार कर लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, सिंपल फॉर्मेट है, आपको कोई ज्यादा बहुत ज्यादा एकदम वो तो तेरा खींची नहीं करना है। तो यहाँ पर सिंपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, यहाँ डालेंगे पार्टिकुलर। ठीक है, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा डेट का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं होती है, ये हो गया पार्टिकुलर। तो ये एंड ऑफ द ईयर बनता है जब चेंज होता है। तो यहाँ पर हमारे पास इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट साइड में, डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट साइड में, इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट साइड में, और डिक्रीज इन एसेट्स डेबिट साइड में। ध्यान रखिएगा, कह रहा है फिक्स एसेट्स ओवर वैल्यूड हो गया 1,40,000 से। फिक्स एसेट्स ओवर वैल्यूड हो गया, मतलब वैल्यू कम करना पड़ेगा। तो जितने से ओवर वैल्यू हुआ उसको हम डालेंगे डेबिट में, क्योंकि हमें वैल्यू को कम करना है। तो यहां लिखेंगे टू फिक्स एसेट्स कितना हो गया 1,40,000। क्रेडिटर्स वर पेड 4,40,000 इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर्स हमारे पास 4,90,000 का था, उनको 4,20,000 दिया गया, 70,000 का क्रेडिटर्स हमारा बच गया, पेमेंट करने की जरूरत नहीं हुई। तो यहां एंट्री करेंगे बाय क्रेडिटर्स, कितना हो गया 70,000। इसके अलावा कोई आइटम दे नहीं रखा कि 2 ही था, एक और ये दोनों क्लियर हो गया, चलो निपट गया, इधर कुछ नहीं है। तो 140 का लॉस हुआ, 70,000 का फायदा हुआ, यानी कि ओवरऑल हमारे पास हो गया यहाँ पर 140, यहां पर भी आ जाएगा 140। ठीक है, इसका मतलब जो डिफरेंस है कितने का 70,000 का, ये हो गया लॉस। तो यहां एंट्री करेंगे बाय लॉस, ब्रैकेट में लिखना है यहाँ पर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो लिखना है। अकाउंट पार्टनर्स हमारे पास 2 है, बिट्टू और दूसरा कौन है, चिंटू। ध्यान रखिएगा कि ये जो 70,000 है ओल्ड रेशियो बढ़ जाता है। ओल्ड रेशियो कितना है 4 and 3, तो 70,000 को 4 और 3 में बांटोगे तो यहां आ जाएगा 40,000, और यहां आ जाएगा हमारे पास 30,000।
मतलब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके तुरंत बाद हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करना होगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे तो 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस स्पेस को थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि कैपिटल अकाउंट तैयार कर सके हमें। ठीक है, चलिए हो गया ये। अब हमें तैयार करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां तैयार करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां पर ती हो गया 1 2 3, इधर भी 1 2, इधर हो जाएगा 3। कौन कौन है पार्टनर है, बिट्टू चिंटू, यहाँ है बिट्टू, फिर हो जाएगा चिंटू, न्यू पार्टनर कौन है, दिया। ओके, सेम हियर, बिट्टू चिंटू और दिया। सबसे पहला काम है जो उनका बैलेंस गिवन है बाई बैलेंस बीडी, 2 पार्टनर है बिट्टू और चिंटू, क्योंकि दिया तो न्यू पार्टनर है 8 लाख और ये हो गया 6 लाख। जो सबसे पहले पुराना चीज है उन सबकी एंट्री कर दीजिए। रेवल्यूशन में लॉस हुआ तो लॉस आता है डेबिट साइड में, तो यहाँ एंट्री करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यह हो गया 80,000, सॉरी 40,000 और 30,000, 40,000 और यहाँ हो जाएगा 30,000। यहाँ करेंगे डैश। एक चीज और था, जनरल रिजर्व 2,70,10,000, जनरल रिजर्व को भी बांट दो बाई जनरल रिजर्व। 2,10,000 को बांटेंगे तो 2,10,000 मल्टीप्लाई बाई 4/7, 7 पे 21, 3 4 12, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1,20,000 और यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9, कितना हो जाएगा यहाँ पर 90,000। ठीक है, कितना हो गया 30,000 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 90,000। ठीक है, 1,20,000 90,000। अब क्या करना है आगे, गुडविल कह रहा दिया ब्राउट 5,60,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। अब यहां पर बस दिया बस एडमिटेड फॉर 1/7 शेयर, दिया को 1/7 शेयर मिल रहा है बिजनेस का। तो 1/7 शेयर अगर उसको मिल रहा है तो हमें ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट इन द रेशियो, और हमारे पास न्यू रेशियो दे रखा है यहाँ पर। तो सबसे पहले निकालेंगे बिट्टू का, यहाँ पर हो जाएगा वर्किंग नोट। क्या करेंगे हम यहाँ पर, वर्किंग नोट क्लियर कर देंगे। यहाँ पर वर्किंग नोट शो करना पड़ता है आपको, वर्किंग नोट बिट्टू। तो बिट्टू का ओल्ड है 4/7 और न्यू आ जाके 3/7, यानी कि 1/7 कम हो गया। चिंटू का ओल्ड है 3/7 और न्यू है 3/7, दैट इज 0। इसका मतलब ये अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका मतलब सारा पैसा बिट्टू को मिलेगा। पेमेंट कितना है 5,60,000, तो बिट्टू को दे दो सारा पैसा। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो जाएगा 5,60,000। ठीक है, डन। और किसी चीज की जरूरत है नहीं। अब ये डन हो गया। अब हमें ये पता करना पड़ेगा भाई दिया कितना पैसा लेके आ रही है, दिया कितना पेमेंट कर ला रही है। इसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टोटलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोपोर्शनेट कैपिटल है। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब हमें बिट्टू और चिंटू का बैलेंस शीट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ निकालो, इधर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 0 0 6 2 8 8 9 9 5 14, 14,80,000 और यहाँ हो जाएगा 6,90,000, 6,90,000। तो यहां पर भी हो जाएगा सेम 14,80,000 और यहां हो जाएगा 6,90,000। अब निकालो टू बैलेंस सीडी, 14,80 में से 4 माइनस कर दो तो यहाँ पर जाएगा 14,40,000। यहाँ पर 6,90 से 30 माइनस कर दो, ये हो गया 6,60,000। ठीक है, डन हो गया। अब यहां आएंगे, दैट इज यहां लिखो वर्किंग नोट में टोटल कैपिटल ऑफ बिट्टू एंड चिट्टू कितना हो जाएगा 14,40,000 प्लस 6,60,000, दोनों को ऐड कर देंगे 0 0 0 0 6 4 10 10 और 11, इधर 1 और 1 कितना हो गया 2, 21 लाख। टोटल कितना हो गया बेटा 21 लाख। ठीक है, 21 लाख हो गया।
अब इस 21 लाख से हमें क्या करना पड़ेगा, इस 21 लाख से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना पड़ेगा। तो दैट इज, यहां से निकालो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना जाएगा, 21 लाख हो गया बिट्टू और चिंटू का कैपिटल। इसका मतलब बिट्टू और चिंटू का न्यू कैपिटल ले लेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, कितना हो जाएगा 3 और 3 6, 6/7, इसको क्या लेंगे 7/6 से मल्टीप्लाई। तो 7/6 से मल्टीप्लाई करके अब यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6×3 18, 6×5 30, 7×5 35, 6×3 18, 18×3 21, कितना हो जाएगा 21,50,000 हो गया। अब इस 21,50,000 का हिस्सा दिया लेके आएगी, तो 21,50,000 से दोबारा कैलकुलेट करते हैं, 7×5 35, 7×3 21, 21×7 24, सॉरी 24,50,000 कितना हो गया 24,50,000 का हिस्सा निकालेंगे दिया, तो यहां निकालेंगे दियाज कैपिटल, कितना हो जाएगा 24,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/7, तो ये हो जाएगा कितना 24,50,000 का 7×3 21, बचेगा 3, 7×5 35, कितना हो गया 3,50,000। मतलब इतना पैसा दिया लेके आएगी 3,50,000, और इसी की एंट्री कर देंगे यहाँ पर बाय बैंक करके। ये पेमेंट दिया लेके आ रही है 3,50,000, कितना हो गया 350, तो यहां पर भी लिख देंगे 3,50,000, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये वर्किंग नोट जो है आपने जो किया है, इस वर्किंग नोट को शो करना कंपलसरी है, तभी आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स आपके कट जाएंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो 6 नंबर आपको तो ऐसे तो नहीं मिलने वाला है, तो वो केवल इतना करने के 6 नंबर नहीं है, साथ में ये भी करना पड़ेगा। ये था 2025 का क्वेश्चन, इसकी शॉट ले लीजिए जल्दी से, बाद में देखिएगा, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 के लिए। इस क्वेश्चन में भी सेम हमसे कहा गया प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर भी क्या इसी तरह से नहीं, यहां पर भी एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट कहां पता चलता है, जब पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है संजू एंड मंजू और बोथ पार्टनर, हमारे पास 2 पार्टनर है यहाँ पर संजू और मंजू। ठीक है, संजू और मंजू 2 पार्टनर है, और हमसे कहा गया है यहाँ पर उनका बैलेंस शीट गिवन है। हमसे कहा गया है उदय वाज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द बिजनेस। 2025 में तो न्यू रेशियो दिया था, यहाँ पर न्यू रेशियो भी गिवन नहीं है। हालांकि आगे दे रखा है फर्नीचर बट डेप्रिसिएट बाय 6,000, इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट 72,000, प्लांट एंड मशीनरी टेकन ओवर बाय संजू एंड मंजू इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्लांट एंड मशीनरी को संजू और मंजू ने टेक ओवर कर लिया है, मतलब उसको डायरेक्ट उसके किस रेशियो में, किस अमाउंट में, अमाउंट नहीं दे रखा है, तो अमाउंट छोड़ देंगे, डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उदय विल ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, उदय प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है। प्रॉफिट मतलब बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही जैसा 2025 अभी क्वेश्चन किया था 25 वाला। इसका मतलब होता है हमें कैपिटल अकाउंट तो सेम टू सेम बनाना पड़ेगा। शुरुआत करेंगे कहां से, रिवोल्यूशन अकाउंट से। रिवोल्यूशन अकाउंट प्रोपोर्शनल कैपिटल जब भी आता है तो ध्यान में ये रखना है कि हमें पूरा कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद ही पता चलेगा कि नया पार्टनर कितना लेके आ रहा है, क्योंकि पुराने पार्टनर का बैलेंस शीट निकालने के बाद उससे हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें निकालना है, सबसे पहले करना है रिवोल्यूशन। फर्नीचर की वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है 6,000 से, डेप्रिसिएट कम होना, कम होने का मतलब यहाँ पर टू फर्नीचर अकाउंट कितना हो रहा है 6,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएट हो रहा है 72, इन्वेस्टमेंट पहले कितना था 60, अब हो रहा 72, 12,000 से बढ़ गया, तो यहां डाल देंगे बाय इन्वेस्टमेंट, कितना हो जाएगा 12,000। ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, केवल यही हो गया। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12,000 का है, तो इधर भी हो जाएगा 12,000। इसका मतलब नेट कितना हो गया 6,000 का चेंज हुआ, 6,000 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हुआ तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखो ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 2 पार्टनर है हमारे पास यहाँ पर भी, संजू एंड मंजू, और उनके ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है ये 6,000 को 3 और 2 में बांट दो, तो 6,000 को 3 और 2 में बांटेंगे 3/5, तो ये हो गया 12×5 60, 12×3 36, और दूसरा है 12×2 24, 3600, और यहाँ हो जाएगा 2400 डन। ये इसके तुलना में हमें क्या बनाना है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सेम 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर के हिसाब से कॉलम तैयार करना है।
तो यहां पर तैयार करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का नाम लिखो संजू, मंजू और न्यू पार्टनर है उदय। संजू, मंजू एंड उदय, डन। सबसे पहला काम भैया जो बैलेंस दे रखा है बाय बैलेंस बीडी है, द बैलेंस इज 1,40,000। यहाँ जाएगा 1,20,000। इसको डैश करना है कि उदय कितना पैसा लेके आ रहा है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद जनरल रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व की एंट्री कर देंगे। सबसे पहले जो बैलेंस शीट वगैरह दे रखा है पुराना चीज वो सबको करते हैं। तो जनरल रिजर्व दे रखा है 40,000। 40,000 को 3 और 2 बांट दो, कितना हो जाएगा 3/5, 5 × 40, 8 दिया 24 और 8 दूनी 16,000। ठीक है, ये हो गया 24,000 और 16,000। रिवैल्यूएशन में हुआ था प्रॉफिट, प्रॉफिट आता है क्रेडिट साइड में, यहाँ डालेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गया 3600 और 2400, डन। इसके बाद कुछ और दे रखा है क्या? नहीं। इसके बाद दे रखा है हमारे पास कि वो जितना पैसा लेके आ रहा है गुडविल का 10,000, क्योंकि ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए कोई कंडीशन गिवन नहीं है। उस केस में जो ओल्ड रेशियो ही क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 3:2। तो 10,000 को हम बांट देंगे किस रेशियो में, 3 और 2 की रेशियो में। तो 6,000 और 4,000 आ जाता है। तो यहां लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो जाएगा 6,000 एंड 4,000। क्या इसके अलावा कुछ और है? इसके अलावा एक आइटम दे रखा है कि प्लांट एंड मशीनरी को संजू और मंजू ने अपने पुराने रेशियो में टेक ओवर किया। तो प्लांट एंड मशीनरी है 80,000। ठीक है, तो यहां लिख दो टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो 80,000 को 3 और 2 में बांट दो, 3/5। ये हो गया 5 × 5, 5 × 6 30, 16 × 48 और ये हो गया 16 दूनी 32। तो यहां लिख दो 48,000 और लिखिए जाएगा 16 दूनी 32, ये हो गया 32,000। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा कुछ और है हमारे पास? नहीं है ना। अब हम कहेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने के लिए सेम भाई सबसे पहले जाइए बैलेंस शीट निकालेंगे। तो यहां जाएगा 1 लाख, सबको ऐड कर देंगे तो 006, 6 4 10 7 13, 6 और 1 7, इधर हो गया 1,73,600। इधर आ जाएगा हमारे पास कितना 004, 10 2 12, 3 और 1 4, 1,42,400। इसका तो निकालना ही पड़ेगा। तो सेम टोटल यहां लिख दो 1,73,600, 1,42,400 और इसको उठा के यहां लिख देंगे टू बैलेंस CD। ठीक है, 1,73,000 में से 48,000 माइनस कर दो। तो ऐसे 48 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 48,000 माइनस कर दो, यहाँ बचेगा 006, 13 में से 8 गया 5, इधर बचेगा 6 में से 4 गया 2, इधर बचेगा 1,25,600। ठीक है, इधर हो जाएगा 32,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 004, 011, 1,10,400। ठीक, अब जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था सेम टू सेम यहाँ पर क्या करो, टोटल कैपिटल ऑफ संजू एंड मंजू निकाल लो। 1,25,600, 1,10,400 कितना आ गया 0,010, 5 और 1 6 3, 2 लाख कितना आ गया 36,000। कितना आ गया 2,36,000। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना जाएगा, कैसे निकालेंगे 2,36,000 से संजू और मंजू के न्यू रेशियो से। कंडीशन कुछ नहीं दे रखा है, तो अगर उदय को 1/4 मिल रहा है तो 1 में से 1/4 माइनस करके 3/4 मिल रहेगा संजू और मंजू को। तो 3/4 का रेसिप्रोकल कर लो तो 4/3
कितना जाएगा 4/3, कितना हो जाएगा कैलकुलेट करो। 4/3 से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर कितना जा रहा है, थोड़ा राउंड अप करना पड़ेगा, टोटल कैपिटल भी निकल लेगा। एंड यहाँ से निकालो शेयर ऑफ किसका, उदय। डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं तो उदय का निकालोगे 1 कितना जा रहा है 4, तो 4 से 4 कट गया, 3 से डिवाइड करो, 3 7 21, बचेगा 3 8 24, बचेगा 2, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, 78,666। राउंड अप कर देंगे तो राउंड अप करो या ना करो आपके ऊपर है। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास कितना, कितना पैसा उदय लेके आएगा बाय बैंक अकाउंट 78,666। यही अमाउंट यहां हो जाएगा, सेम अमाउंट यहां एंट्री करते हैं 78,666 और ये हो जाएगा हमारा बैलेंस शीट 78,666 डन। 6 नंबर का क्वेश्चन आपको हो गया विद योर वर्किंग नोट 2024 का। 2024 में एक क्वेश्चन और था, दूसरे में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मैंने कहा उसको भी बता दूं। तो क्वेश्चन इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन आएगा आपकी 2026 में भी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहीं डाउट होता है किसी क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट में, कहीं पर भी वो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तभी आपको डाउट क्लियर हो पाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा तेज इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रीवियस के सारे क्वेश्चन बताने हैं जो एक्चुअली में पैटर्न, क्योंकि 2022 से पैटर्न बदला है तो 23 24 25 का जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ आपको, ये 2024 से। यहां पर भी हमसे कहा गया रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करो। क्वेश्चन में दे रखा है दिव्या और एकता 2 पार्टनर 3 और 1 की रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयरिंग बांटते थे। सोना न्यू पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 1/4। ठीक है, क्लियर है। और हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, पार्टनर में बांटना है। इसके अलावा हमारे पास कुछ वैल्यू दे रखा है, सोना ब्रिंग 4 लाख शेयर ऑफ कैपिटल। सोना जो है 4 लाख का कैपिटल लेके आ रही है। पहले के दोनों क्वेश्चन में कैपिटल निकालना पड़ रहा था प्रोपोर्शनेट, अब यहाँ पर कैपिटल दे रखा है, मतलब कुछ तो बवाल है। खैर, गुडविल ऑफ द फर्म दे रखा है 2,40,000, तो यहां से उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे, कितना हो जाएगा 1/4 करेंगे, 4 सिंह 24 60,000 रुपए, 60,000 वो गुडविल लेके आ रही है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग प्रोविजन लायबिलिटी, ये तो बड़ा रिवोल्यूशन का आइटम हो गया, इसका मतलब पहले रिवोल्यूशन बना लेते हैं। ये हो गया रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, क्या हो गया यहां पर, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करते हैं हम यहां पर। तो सबसे पहले यहां पर ये हो गया अमाउंट, ये भी हो गया अमाउंट। क्या कह रहा है पहला पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग पर वैल्यूड एट 7,12,000। लैंड एंड बिल्डिंग था 5 लाख, 7,12,000 हो गया, यानी कि 2,12,000 बढ़ गया, तो यहां डाल दो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 2,12,000। ठीक है, इसके अलावा क्या कह रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी फाउंड एक्सेस बाय 8,000। प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट तो 30,000 है ना यहाँ पर, ये 30,000 कह रहा है, ये ज्यादा है 8,000 से, हमें कम करना है, कम करना है तो ये भी किधर आ जाएगा, इधर ही आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारे पास ये कम हो जा रहा है, दैट मीन्स 8,000 रुपए। नेक्स्ट आगे क्या हो रहा है यहाँ पर, आ लाइबिलिटी 20,000 इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स बट नॉट लाइकली टू अराइज। हमारा जो लाइबिलिटी है 20,000 का, वो भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं, यही पैसा भी बच गया, तो बाई क्रेडिटर्स, क्योंकि लाइबिलिटी का कम होना भी फायदा है। क्रेडिटर्स हो गया 20,000, तो क्वेश्चन के हिसाब से इधर कुछ भी नहीं है, तो सारा फायदा है, तो यहाँ डाल दो, टोटल अमाउंट निकाल लो 0 0 0 8 2 10 3 और 1 4, इधर हो गया 2,40,000। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2,40,000, मतलब प्रॉफिट है टू प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखो ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट 2,40,000 को किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में, 3 और 1 में। 2 पार्टनर है दिव्या एंड एकता, दिव्या एंड एकता, तो 2,40,000 को 3 और 1, 3/4, 4 सिंह 24 6 3 18, यहाँ जाएगा 1,80,000 और इधर हो गया 6,000, 1,80,000 और कितना हो गया 60,000। डन हो गया, यहां तक तो हो गया पूरा। अब हमसे क्या कहा गया है, लास्ट पॉइंट देखिए पढ़ के, द कैपिटल ऑफ दिव्या एंड एकता विल एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सोनास कैपिटल। दिव्या और एकता का जो कैपिटल है
वो सोना के कैपिटल के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट होगा, यानी कि एडजस्टमेंट एज पर द न्यू पार्टनर। ये भी थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैंने कहा था अलग क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जरूरी है आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में दोनों तरीके के एडजस्टमेंट में किसी भी एडजस्टमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, एज पर द न्यू पार्टनर और एज पर द ओल्ड पार्टनर। पहले जो दो क्वेश्चन बताए थे ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर कैलकुलेट बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कौन कौन है? दिव्या, एकता एंड सोना, तो यहां लिख देंगे दिव्या, एकता एंड योगी, सोना, तो यहां पर दिव्या, एकता और सोना। सबसे पहले सेम बाई बैलेंस बीडी, जो भी बैलेंस शीट उसको निपटा दो पहले, तो यहां आ जाएगा हमारे पास 10 लाख, ये हो गया हमारे पास 7 लाख, ठीक है। दूसरा जनरल रिजर्व दे रखा है, तो जनरल रिजर्व की एंट्री कर दो, और जनरल रिजर्व की एंट्री करने से पहले क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल दे रखा है न्यू पार्टनर को, उसकी भी एंट्री कर दो बाय बैंक अकाउंट। कितना है? पार्टनर कितना पेमेंट लेके आ रही है? 4 लाख, 4 लाख की एंट्री कर दो। उसके बाद पार्टनर अपना गुडविल भी लेके आ रही है, कितना गुडविल है? 2,40,000 का कितना हिस्सा? 1/4 यानी कि 60,000। क्वेश्चन में किसको कितना पैसा मिलेगा ये गिवन नहीं है, तो मतलब ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो 60,000 को 3 और 1 में बांट दो, 3/4 और 1/4, 15 3 45 और 15 एकम 15, 45,000 और 15,000, तो यहाँ जाएगा बाय प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना जाएगा? 45,000 और यहाँ आ जाएगा 15,000। डन। इसके बाद यहाँ प्रॉफिट हुआ था रिवोल्यूशन का, उसकी एंट्री करेंगे बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। ये हो गया 1,80,000 और यहाँ हो गया 60,000। कुछ और है भाई? कुछ और है क्या इसके अलावा? रिजर्व बुक इसके अलावा? जनरल रिजर्व गिवन है, ठीक है, बाय जनरल रिजर्व। भाई तो बोल रहा था जनरल रिजर्व 3,20,000, 3,20,000 को तीनों के बांटो, तो ये हो जाएगा 3/4, 4 8 बढ़ते 8 3 24, 2,40,000 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 8 एकम 8 80,000, ठीक है, हो गया। अब अगर इतना हो जाता है अब क्या करेंगे? हम टोटल करेंगे। क्या करेंगे बेटा? टोटल। टोटल करते हैं, तो इनका टोटल करो, यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है? इसका इतना तो इसका टोटल 4 लाख ही आएगा, किधर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर टोटल करके 10 लाख, इधर हो गया 45,000, 1,80,000, 2,40,000, जिसका टोटल करेंगे ये हो गया 14,65,000। तो इधर टोटल करेंगे, इसका टोटल आएगा 8,55,000, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन है कि ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट होना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बिना एडजस्टमेंट के काम नहीं होगा, ठीक है। चलो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो ये हो गया वर्किंग नोट। न्यू पार्टनर कौन है? सोना। सोना का कैपिटल है 4 लाख, कितना है? 4 लाख। तो ऐसे में टोटल कैपिटल निकालो, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 4 लाख, जो उसका कैपिटल है वो उसके शेयर के अकॉर्डिंग है। शेयर कितना? 1/4, तो टोटल निकालने के लिए 1/4 कर रेसिपल कर देंगे, तो यहां पर जा चाचू को 16 लाख, कितना जाएगा? 16 लाख। अब 16 लाख को न्यू रेशो में बांटेंगे, किस रेशो में? न्यू रेशो में। तो न्यू रेशो निकालना पड़ेगा अब हमें। चलो न्यू रेशो निकालना पड़ेगा, तो यहां से निकाल लो आप क्या चीज? न्यू रेशो। तो न्यू रेशो निकालने के लिए हमें सबसे पहले बताइए रिमेनिंग कितना बचा। तो रिमेनिंग रेशो इज 1 - 1/4 यानी 3/4। अब यहां से पार्टनर है दिव्या, दिव्या का न्यू कितना जाएगा? 3/4 का, दिव्या का ओल्ड है 3/4, तो यह होगा 3 3 9/16। अब यहीं से हम निकालेंगे किसका?
दिव्या के बाद है एकता। एकता का नहीं हो जाएगा 3/4 का 1/4 यानी कि 3/16। दिव्या एकता का आ गया। अब यहां से निकालो कंबाइंड कैपिटल मतलब न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो ऑफ दिव्या एकता एंड सोना कितना हो जाएगा 9/16 3/16 और सोना का है तो 1/4। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 16 16 934 कितना आ जाएगा 934। अब 934 आ गया तो इस कैपिटल को 16 लाख को 934 में क्या कर दो बांट दो। ठीक है। The capital of Divya Nigam will adjust on the basis of Sona's capital by opening current account। अब ये 16 लाख हो गया। 16 लाख को हम क्या करेंगे 934 में बांट देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 लाख एज आर कैपिटल। 4 लाख एज आर कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल। तो ये 4 लाख जो है टोटल उसका कैपिटल नहीं है। इसमें से 60,000 रुपए का जो है हम कैपिटल माइनस कर देंगे 60,000। तो यहाँ जाएगा 3,40,000। ये है 3,40,000 उसका कैपिटल। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे 340 लिखेंगे। ठीक है। थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया लैंग्वेज पर, तो इस तरह से गलती आप भी मत करना है। तो यहाँ पर करेंगे 3,40,000। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 3,40,000 डन। तो ये 340 है तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा 3,40,000। यहाँ पर भी आ जाएगा 3,40,000 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना जाएगा इसमें काट देंगे 4 चुको 16 4 12 और एक 13 कितना जाएगा 13,60,000। कितना आ रहा है बेटा 13,60,000 को अब न्यू रेशियो में बांट देंगे। बांट दो तो दिव्या का कितना आ जाएगा दिव्या का जाएगा 13,60,000 मल्टीप्लाई बाय 9/16। 13,60,000 को 9/16 से हम डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर इस किस्से में जाएगा 7,65,000। और उसी तरह से एकता का भी निकाल लो। एकता आ जाएगा 13,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3/16। तो इसको किस्से में कितना आ जाएगा 2,55,000। तो ये इन दोनों का न्यू कैपिटल होगा। सोना का तो भाई ये जितना है। तो यहां पर आप क्या कर दो सबसे पहले यहां पर लिख दो टू बैलेंस CD लिख दो। कितना आ गया 7,65,000। इसका आ जाएगा 2,55,000। ठीक है। और इसका तो है 3,40,000। इसका तो चलो बैलेंस क्लोज ही हो गया कुछ नहीं रहेगा 3,40,000। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पर टोटल होना है 14,65,000। इसका होना है 8,55,000। टोटल ज्यादा है बैलेंस कम है मतलब इनके अकाउंट से ये लोग पैसे को निकाल के लेके जाएंगे और जो भी एडजस्टमेंट है करंट अकाउंट में आएगा। तो यहां लिखेंगे 2 सबसे पहले दिव्या का लिखेंगे दिव्यास करंट अकाउंट। दिव्या कितना विड्रॉ कर लेगी 14,65 में से 7,65 को माइनस कर देंगे 7 लाख। तो ये 7 लाख के करंट अकाउंट में विड्रॉ चला जाएगा। और 8,55 से 2,55 माइनस कर दो तो यहां हो जाएगा 6 लाख। इसका हो जाएगा एकता का। तो 2 एकता करंट अकाउंट। ठीक है। ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट ये था एक तो लैंग्वेज इसका चेंज था और दूसरा एडजस्टमेंट अलग था। अब इस तरह से क्वेश्चन अगर आता है क्योंकि बैलेंस शीट नहीं है तो एडजस्टमेंट का तो गारंटी एडजस्टमेंट वाला ही क्वेश्चन आएगा। तो आपको एडजस्टमेंट पे फोकस करना है जैसे कि यहां पर था। चलिए एक आध क्वेश्चन और भी करते हैं तो पता चलेगा किस तरह से क्या होना है। यहां पर 2023 का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है 2023 का क्वेश्चन है। इसको भी कर लेते हैं क्योंकि 3 ईयर को पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। यहां पर भी क्वेश्चन वैसा ही है। देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट तैयार करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का तैयार करना है और कह रहा है कैपिटल ऑफ भूमि एंड छवि पर एडजस्टेड द बेसिस ऑफ आदित्य कैपिटल। यहां पर भी सेम जैसा मैंने अभी क्वेश्चन बताया कि भूमि और छवि जो ओल्ड पार्टनर है ओल्ड पार्टनर का कैपिटल न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना है। बिल्कुल सेम टू सेम करना है जैसा मैंने अभी बताया था। बस ध्यान में ये रखना है कि कैपिटल का आदित्य विल ब्रिंग 3 लाख एज अ कैपिटल। ये 3 लाख पूरा दे रखा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में गुडविल इंक्लूड था लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ पर गुडविल अलग से दे रखा है। आदित्य विल ब्रिंग अ शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम कैश। गुडविल ऑफ द फर्म हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो कैलकुलेट कर लेंगे लेकिन सबसे पहला काम तो यही है रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं। रिवोल्यूशन का आइटम दे रखा है 1
मशीनरी केवल एक ही आइटम दे रखे है, तो यहाँ पर छोटा सा बना लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। मशीनरी रिवैल्यूड 460 और मशीन यहाँ पर 380, तो 460 में से 380 माइनस कर दो, 16 में से 8 गया 8, कितना हो जाएगा 80,000। 80,000 की मशीन की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो 80,000 अगर मशीन की वैल्यू बढ़ जाती है तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 80,000 का प्रॉफिट हो गया, तो यहां लिखेंगे टू क्या है, मशीनरी। ये हो गया मशीनरी, कितना हो जाएगा यहाँ पर 80,000। अब 80,000 को बांट दो, क्योंकि कुछ और है नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे 80,000 और यहाँ पर भी लिखेंगे हम 80,000 और यहाँ हो जाएगा टू प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट दोनों पार्ट में बांट दो, कौन कौन है, भूमि और दूसरी कौन है, छवि। किस रेशो में, गिवन रेशो में 5:3। तो 80,000 को 5 या 3 में बांटेंगे, तो यहाँ हो जाएगा सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, 50,000 और 30,000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया और ये अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार कर रहे हैं हम, यहां पर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेम लिखो, भूमि, छवि एंड अदिति। सेम एयर, भूमि, छवि एंड अदिति। फर्स्ट ऑफ ऑल here by balance BD, the balance is 3,20,000 और यहाँ हो जाएगा 3,40,000, ठीक है। अदिति जो पेमेंट लिखी है वो भी लिख दो, बाय बैंक अकाउंट करके ये पेमेंट लेके आ रही है 3 लाख, ठीक है। अदिति गुडविल लेके आ रही है, तो गुडविल लेके आने का मतलब गुडविल कैलकुलेट करना होगा, तो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर वर्किंग नोट करके। चलो गुडविल कैलकुलेट करेंगे, बाकी एंट्रीज कर लेते हैं। बाकी में हमारे पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे रखा है, यहाँ होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना है 50,000 एंड 30,000। जनरल रिजर्व गिवन है, वो भी एंट्री कर देते हैं। वाई जनरल रिजर्व 80,000 है, तो सेम यहाँ पर भी हो जाएगा 50,000 एंड 30,000, ठीक है। और कुछ भी गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो अब गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो वर्किंग नोट में कर लेते हैं। गुडविल क्या कह रहा है पर, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। तो यहाँ पर हमारे पास एवरेज प्रॉफिट दे रखा है कितना 60,000, इसके बेस पे हम गुडविल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई बाई 3 years, 2 years परचेज दे रखा है, तो 2 ये जगह 1,20,000 गुडविल दे रखा है। अब यहां से अदिति का गुडविल निकाल लो, दैट इज अदिति's गुडविल। तो अदिति का शेयर हो जाएगा 1,20,000 और अदिति का शेयर कितना है 1/3, दैट मीन्स 40,000। अदिति जो है 40,000 रुपीज अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगी और 40,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशो में, 5:3 में, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी कुछ भी कंडीशन गिवन नहीं है, तो ऐसे में ओल्ड रेशो इज सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। तो 40,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5 और 3 में, तो ये जगह 5/3 यानी कि 5/8 एंड 3/8, 5 पंजे 25 और ये हो गया 5 दिया 15,000, ठीक है। तो यहाँ एंट्री कर दो, पाई प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो जाएगा यहाँ पर 25,000 और यहाँ हो जाएगा 15,000। क्लियर, कुछ और है नहीं है। अब कंडीशन है भूमि और छवि का अदिति के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहला काम तो न्यू रेशो निकाल लो। क्या निकाल लो, न्यू रेशो, ठीक है। चलो एक बार न्यू रेशो निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम
न्यू रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले हमें पता करना है रिमेनिंग कितना है। रिमेनिंग होगा 1-1/3 यानी कि 2/3 बचा। अब 2/3 को ही ओल्ड रेशियो आपस में बांट लेंगे, भूमि और छवि। तो न्यू रेशियो ऑफ भूमि कितना हो जाएगा, 2/3 का 5/8, तो ये होगा 5 2 10, 8 दिया 24। उसी तरह निकालेंगे किसका, छवि का। 2/3 का 3/8 यानी कि हो जाएगा हमारे पास 6/24। जब इतना हो जाता है तो आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो न्यू रेशियो निकाल लो यहां से, दैट इज न्यू रेशियो तीनों का 10/24, 6/24 और जो अदिति का है कितना, 1/3। कितना है अदिति का, 1/3। तो यहां से कंटिन्यू करेंगे तो आगे कैलकुलेट करेंगे यहां पर 24 10 6 8 यानी कि जगह 5 3 4, ये हो गया न्यू रेशियो 5:3:4। जैसे न्यू रेशियो आ जाता है हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे, टोटल कैपिटल निकालेंगे। अदिति का कैपिटल कितना है, अदिति अपने कैपिटल का लेके आ रही है 3 लाख, तो ऐसे में टोटल कैपिटल निकालेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना, 3 लाख, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 3 से, तो हो जाएगा टोटल 9 लाख। जब 9 लाख हो रहा है तो यहां से निकाल लो, उसको आगे यहां पर लेके आते हैं। तो कैपिटल ऑफ कौन, भूमि। तो भूमि का 9 लाख में भूमि का हिस्सा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5 तो 5 8 4 12, 5/12। तो 5/12 करो तो इस किस्से में हो जाएगा 3/75, 3,75,000। उसी तरह से निकालो किसका, छवि का। ये हो जाएगा 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/12, कैलकुलेट करेंगे 4 से कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर इस किस्से में जाएगा 2,25,000। अब ये जो कैपिटल आया इसी को उठा के सबसे पहले तो टोटल कर दो यहां पर, इनका टोटल करेंगे तो यहां आ जाएगा 3 लाख, ठीक है। और यहां हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 4 7 10, ये हो गया 10 और 1 11, 3 और 1 4,15,000। और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4,45,000। जो टोटल यहाँ है उसको लेके आओ, 4,45,000, 4,15,000, ये हो गया 3 लाख। यहाँ जो बैलेंस है उसको उठा के यहाँ लिखते हैं, टू बैलेंस सी डी कितना हो जाएगा, 3,75,000, इसका आ गया 2,25,000 और इसका आ जाएगा 3 लाख। अब डिफरेंस निकालेंगे, इसके अकाउंट में 4,45 टोटल होना चाहिए, लेकिन 3,75,000 इसके अकाउंट में ज्यादा पड़ा हुआ है। ज्यादा पड़ा हुआ है, क्या करें, एडजस्टमेंट जो होगा करंट अकाउंट के बेस में आएगा, तो ये पैसा निकाल के आएगी। तो यहाँ पर भूमि करंट अकाउंट, भूमि करंट अकाउंट। तो 4,45 में से 3,75 को माइनस कर देंगे, 0 14 में से 7 के 7 कितना आ जाएगा, 70,000 भूमि के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, एक्सेस अमाउंट। इसके 2,15 में से 2,25 माइनस कर दो, 0 11 में से 2 गया 9, इधर बचेगा 1, कितना बचेगा, 1,90,000 190। तो इसको छवि के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 190 को, टू छवि करंट अकाउंट, कैपिटल लिख रहा हूं सॉरी, यहां हो जाएगा करंट अकाउंट, करंट अकाउंट डन। ये 23 का, तो तीनों ईयर क्वेश्चन मैंने बता दिया, 23 24 और 25 अलग अलग टाइप के दोनों क्वेश्चन बताए। कोई भी डाउट होता है जरूर बताइएगा, कहीं पर प्रॉब्लम है वो भी बताइएगा, क्योंकि पीवाईक्यू जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना ही आपका 2026 का एग्जाम आसान होगा, ठीक है। इसी तरह मैं हर एक चैप्टर का पीवाईक्यू आपको लेके आ रहा हूं, बस आपके प्यार आपके मोहब्बत की जरूरत है, वो पता कैसे चलेगा, जब लाइक और शेयर करेंगे। बने रहिए मेरे साथ इसी तरह प्यार मोहब्बत के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।